हाय फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि काफ़ी समय बाद फिर से एक बार प्रभु ने ये सुंदर मौका दिया कि आपके बीच में मैं करके प्रभु के वचन से प्रभु का सेवा कर सके। प्रियो, आज का वचन हम पढ़ेंगे और वह है दूसरा कुरिन्थियों और उसका 1 अध्याय और उसका 4 वचन। इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। आइए दुआ करें। महान परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा हमसे बोले बातें करे पिता। वचन को दबाने वाला, उलझाने वाला तमाम अंधकार का शक्ति दूर होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या लिखा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमें क्या देता है? वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। परमेश्वर चाहता है कि जब हमारा भाई पर, हमारा बहन पर प्रभु के कारण क्लेश आता है तो हम उसको समझ सकें, और उसको समझ सके। इसलिए कई बार हमको परमेश्वर भी नाना प्रकार के क्लेशों में निकालता है। वो प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को एहसास को समझें, एक दूसरे का फीलिंग को समझें। और जब तक हम उसको नहीं समझ सकते काफ़ी बार, जब तक कि हम उस दौर से खुद ना निकले हों। इसलिए अगर हम 5 वचन भी पढ़ लेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं, क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। मसीह के द्वारा अधिक होती है। अगर क्लेश अधिक हैं, मैं फिर से बोलूँगा, पढ़ें 5 अध्याय का 1 वचन, 4 का 1 अध्याय का 5 वचन। क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते, कई बार दुख हमको अधिक होते, कई बार असहनीय दुख होते, कई बार हमारी जो सहने की क्षमता है उससे अधिक होते, कई बार हमारे इतने दुख होते कि हमारे आंसू भी सूख जाते हैं, कई बार इतने दुख होते हैं कि जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है, और ऐसा लगता है कि खुदा ने हमें छोड़ दिया, कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई होप कहीं नज़र ही नहीं आती। ना आत्मिक रूप से आती है, ना संसारिक रूप से आती है। जैसे यूसुफ के समान सगे भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, और कोई वो चिल्ला रहा था और सुनने वाले सगे भाई ही थे, और कोई होप नहीं थी। एक व्यक्ति किस पर भरोसा करेगा? शायद अपने रिलेटिव पर, शायद अपने परिवार पर, लेकिन उनके परिवार वाले ही ने उसको गड्ढे में डाल दिया मरने के लिए। उसके परिवार के लोगों ने ही उसे नंगा कर दिया। लेकिन मेरे प्रियो, आप एक बात और जानते हैं कि जब दुख की कोई हद नहीं थी तो महिमा की भी कोई हद नहीं रही। एक समय आया कि वो मिस्र के तख्त पर यूसुफ बैठा था, और उसके सारे भाई उसके पैरों के आगे, उसके पैरों के सामने झुककर दंडवत कर रहे थे। मेरे प्रियो, मैं आज बताना चाहता हूं कि अगर हो सकता है दुख असहनीय है, हो सकता है पीड़ा असहनीय है, हो सकता है हालात असहनीय हैं, लेकिन याद रखें कि जैसे दुख अधिक है वैसे ही महिमा भी अधिक होगी। आप मत कीजिए कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि अगर एक बीज जमीन पर गया है गड़ने के लिए, वो अकेला वो नहीं उगेगा, वो कई गुना फल लेकर आएगा। मेरे प्रियो, चाहे कोई भी स्टेट क्यों ना हो, अगर पंजाब के बारे में देखें तो जितने लोगों ने वहाँ पर कष्ट उठाया, दुख उठाया, परमेश्वर ने उस पंजाब को उसने महिमा से भर दिया। केरला के अंदर शिष्य थोमा, जो प्रभु यीशु मसीह का चेले में से आए थे, और उसको मार डाला गया भाले से, उसको मार डाला गया तीरों से। लेकिन आज हम देखते हैं केरला के कई सेवकों के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा को लिया है। आज हमारे पे दुख असहनीय हो सकते हैं, लेकिन मैं आज बताने आया हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर महान है, और परमेश्वर जैसे जैसे हमारे जीवन में दुख अधिक होंगे वैसे वैसे महिमा भी अधिक होगा। अगर आयुब का सब कुछ चला गया, जो मनुष्य नहीं फेर कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको डबल दिया। मेरे प्रियो, डीजे दिनाकरण का बेटी जो 14 साल की मात्र थी, एक्सपायर हो गई थी, और लोगों ने कहा कि कहाँ गए यीशु मसीह, लोगों ने कहा कि क्यों नहीं है चमत्कार। लेकिन मेरे प्रियो, हजारों बेटियां परमेश्वर ने उनको कारुण्य विश्वविद्यालय के द्वारा रिटर्न किया, और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। अगर आज क्लेश असहनीय और हद से बाहर है, अनलिमिटेड है, तो याद रखें परमेश्वर का महिमा भी
अनलिमिटेड आएगा। परमेश्वर का अनुग्रह भी अनलिमिटेड होगा। परमेश्वर का अनुग्रह सामर्थ्य भी ऐसा होगा जो 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 जिसको कोई समझ ही नहीं सकता है, जिसको कोई तोड़ ही नहीं निकाल पाता है। मेरे महान परमेश्वर, ओ प्रभु जी, आज जो वचन तूने दिया है उसको तो तेरे बच्चों के हृदय में जाने दे पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु जी, हम तेरे दास होने के नाते से प्रार्थना करते हैं पिता, जहाँ जहाँ भी ये वचन जाएगा, जहाँ जहाँ भी ये जाना चाहिए पिता, तेरा फजल कार्य करे, तेरी महिमा हो। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।